हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स टारगेट में। तो चलिए आज क्लास शुरू करते हैं विभाजिता के नियम, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। तो देखिए इसमें इसका नियम क्या होता है, विभाजिता का नियम होता क्या है। विभाजिता का नियम कुछ नहीं है, बस जो संख्या दिया हुआ है मान लेते हैं कि संख्या क्या है, कोई भी संख्या दिया हुआ है वो किससे कटेगा, बस यही होता है विभाजिता का नियम। तो देखिए जैसे मान लेते हैं कि कोई संख्या दिया हुआ है 2, 4, 6, 8, 9 और इसको 2 से भाग करना और लिखा रहे ये पूरा पूरा कटेगा या नहीं कटेगा, बस यही बात पता करना विभाजिता का नियम होता है कि ये पूरा पूरा कटेगा 2 से या नहीं कटेगा। यहाँ पे रहे 4, 3, 7, 8 और यहाँ पे रहे 3, इससे 3 से ये पूरा कटेगा या नहीं कटेगा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, विभाजिता का नियम कहते हैं कि बस एक बार देख के और पता कर ले कि पूरा कटेगा या नहीं कटेगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का क्लास। तो देखिए 2 से कटने का नियम क्या होता है। 2 से कटने का नियम होता है जिस संख्या के अंत में 2, 4, 6, 8 या फिर सिंगल जीरो रहे, एक जीरो रहे, वो संख्या 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। जैसे देखिए जिस संख्या के अंत में 2, 4, 6, 8 या फिर सिंगल जीरो, कोई भी संख्या संख्या कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उस संख्या के अंत में अगर 2 रहे, 4 रहे, 6 रहे या फिर 8 रहे या फिर 0 रहे, तो वो संख्या 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। वो संख्या क्या हो जाएगी, 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। जैसे देख लीजिए, मान लेते हैं कि हम यहाँ पे कोई संख्या है, कोई संख्या 7, 8, 9, 6 और ये 5। अब हम बोले कि ये 2 से पूरी तरह विभाजित है या नहीं, तो इसके लास्ट में देखेंगे, लास्ट में क्या है, देखिए 5 वो इस सीरीज में आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो इसको हम काटेंगे तो ज़रूर कहीं ना कहीं रिमाइंडर यानी कि शेष 1 बचेगा। काहे कि 5 है तो 2 दूना के 4, एक शेष बच ही जाएगा। तो देखिए सब कट जाएगा इसमें से, बस यहाँ पे आके एक शेष ज़रूर बचेगा। ऐसे हम करके देख लेते हैं, एक बार भाग करके देखते हैं। देखिए अगर इसको हम 2 से काटेंगे तो ये क्या होगा, 3 दूना के 6, ये हो जाएगा 9 दूना के 18, 4 दूना के 8, 8 दूना के 16, बच गया 5। 2 दूना के 4 करेंगे, एक इसमें से हमेशा बचेगा, एक क्या होगा, हमेशा बचते ही रहेगा एक। या फिर इसको हम अंत में, जिस संख्या के अंत में 2, 4, 6, 8 या फिर सिंगल जीरो रहे, वो संख्या कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वो 2 से कटेगा ही कटेगा। जिस संख्या के अंत में 2, 4, 6, 8 या फिर सिंगल जीरो रहे, वो संख्या क्या होगा, 2 से ज़रूर कटेगा। जैसे देख लीजिए, अगर हम कोई बहुत बड़ा संख्या लेते हैं और उसको अगर हम 2 से काटने की कोशिश करते हैं तो वो ज़रूर कटेगा। काहे कि 2 से कटने का नियम ही होता है कि उस संख्या के अंत में इतना होना चाहिए। जैसे देखो 7, 8, 9, 6, 5 और इसमें से कोई एक संख्या मान लेते हैं कि 6 रख दिए, इसको 2 से काटेंगे तो ये क्या होगा, यहाँ पे आके या 3 दूना के 6 हो जाएगा, 9 दूना के 18, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 2 दूना 4 और 8 दूना के 16, ये इतना बार में कट जाएगा। इसको अगर हम 2 से काटेंगे तो क्या होगा, इतना से कट जाएगा। तो ये है 2 से कटने का नियम कि जिस संख्या के अंत में 2, 4, 6, 8 या फिर 0 रहे, वो संख्या क्या होगी, 2 से कटेगी ही कटेगी। तो आप लोग अगर चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट कर ले। जिस संख्या के अंत में 2, 4, 6, 8 या फिर सिंगल जीरो रहे, वो संख्या 2 से ज़रूर कटेगी। अब देखिए 3 से कटने का नियम क्या है। 3 से कटने का नियम है कि जिस संख्या जितना भी दिया हुआ रहे, संख्या को जोड़ के, संख्या के सभी अंक को जोड़ के अगर वो 3 से कट जा रहा है, यानी कि 3 के पहाड़ा में आ रहा है, तो वो संख्या 3 से कटेगा ही कटेगा। जैसे देखिए ये दिया हुआ है 3, 4, 5, 6, 7, 8,
अगर हम बोले कि ये 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो देखो इस सब को जोड़ के देखो, इस सब को हम जोड़ के देख लेते हैं। सब को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 4 3 7 7 5 12 12 6 18 18 8 26 26 7 26 और 7 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 33। और इसको हम 3 से विभाजित करेंगे, 26 7 जोड़ दिए तो 33 और इसको 3 से काटेंगे तो देखो 3 से कटेगा 11 बार में 11 तिहाई 33। देखो अगर हम 3 और 3 को जोड़ेंगे तो 3 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 3 के पहाड़ा में आता है कि नहीं, जब इसको हम उतना तक जोड़ेंगे कि 3 के पहाड़ा में वो आ जाए। देखो इस सब को जोड़े तो कितना आया, 33 आया। फिर 33 को अगर जोड़े तो 6 आया और 6 3 के पहाड़ा में आता है, इसलिए ये क्या होगा, पूरा 3 से कटेगा। या फिर इसको हम ऐसे देखेंगे कि देखिए 3 से तो ये 3 कट गया, 5 और 4 जोड़ेंगे तो 5 4 9, ये भी 3 से कट गया। 6 भी 3 के पहाड़ा में आता है और 7 8 जोड़ेंगे तो 15, ये भी 3 के पहाड़ा में आता है। तो ये पक्का 3 से कटेगा ही कटेगा। जैसे देखिए और कुछ देते हैं, और कुछ उदाहरण लेते हैं। जैसे देखिए अगर यहाँ पे हम बात करें कि 3 4 5 6, अगर ये बोले कि ये 3 से कटेगा या फिर नहीं कटेगा, तो इस सब को जोड़ के देखते हैं। 4 3 7 7 5 12 12 6 18, ये 3 से कट जाएगा क्योंकि ये कितना आया, 18 आया। जोड़ के कितना आया, 18, और 18 3 के पहाड़ा में आता है, इसलिए क्या होगा, कट जाएगा। ये क्या होगा, 3 से डिविजिबल है। अब देखिए आगे देखते हैं हम लोग 4 से कटने का नियम। 4 से कटने का नियम क्या है, 4 से कटने का नियम है कि संख्या कितना भी बड़ा रहे, उसके लास्ट का 2 अंक, उसके अंतिम से 2 अंक अगर 4 से कट जा रहा है तो पूरी संख्या 4 से कटेगी। जैसे देख लेते हैं यहाँ पे 2 8 9 5 7 6 और ये 4 है। अगर हम इसको 4 से काटें तो देखिए अंतिम के 2 अंक, अंत के 2 अंक देखेंगे, इधर से लास्ट से 2 अंक देखेंगे, ये संख्या 4 से कट रहा है या फिर नहीं कट रहा है। तो देखो 64, 16 चौके 64, 16 बार में 64 कट जाता है, तो ये पूरी संख्या क्या होगी, 4 से कटेगी ही कटेगी। 7 चौके 28 कट जाएगा, फिर 4 दूना के 8, 1 बचेगा 15, 7 दूना के 14, फिर 1 बचेगा 17, 7 दूना के सॉरी गलत हो गया। देखो 7 चौके 28, 4 दूना के 8, 1 उधर चला गया, 4 तिहाई 12 हो जाएगा, ये बच जाएगा 3, 37, 9 चौके 36 हो जाएगा, ये बचेगा 1, 16, तो 4 चौके 16, 4 एकम 4, बस इतना बार में ये कट जाएगा। तो ज़्यादा इतना देखने की ज़रूरत नहीं, बस लास्ट का अगर 2 अंक, लास्ट का 2 अंक अगर 4 से कट रहा है तो पूरी संख्या 4 से कटेगी ही कटेगी। यह है 4 से कटने का नियम। उसके बाद देखिए हम लोग देखते हैं 5 से कटने का नियम। इसका सबसे आसान है। इसका देखिए 5 से कटने का नियम क्या है कि जो संख्या के अंत में 0 या फिर 5 रहे, 0 या फिर 5 रहे, संख्या के अंत में 0 या 5 रहे तो वो संख्या क्या होगी, 5 से कटेगी ही कटेगी। कोई भी संख्या, कितना भी बड़ा संख्या ले लेते हैं, 0 रख देते हैं। अगर हम बोले कि ये 5 से कटेगी तो देखो लास्ट में क्या है, 0 है कि नहीं, और 0 है तो 5 से कटेगी। अगर हम कोई दूसरा संख्या लेते हैं और इसके अंत में 5 रख देते हैं तो इसको अगर हम बोले कि ये 5 से कटेगा या फिर नहीं कटेगा, तो ये 5 से ज़रूर कटेगा। कहा है कि इसके लास्ट में क्या है, 5 है और 5 से 5 कटेगा। 5 से कटने का नियम क्या है कि जिस संख्या के अंत में 5 या फिर 0 रहे वो संख्या 5 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी, शेष एक भी नहीं बचेगा उसमें। तो ये है 5 से कटने का नियम। अब देखिए 6 से कटने का नियम। 6 से कटने का नियम क्या है, 6 से कटने का नियम है कि जो संख्या दिया हुआ रहे वो संख्या अगर 2 से और 3 से दोनों से कटे तो वो संख्या 6 से ज़रूर कटेगी। देखो 6 का 6 का अगर हम गुणनखंड तोड़ते हैं तो 6 बराबर क्या होता है, 2 गुना 3 होता है कि नहीं। तो 2 से भी कटना चाहिए और 3 से भी कटना चाहिए। कोई भी संख्या दिया हुआ रहे जो 2 से भी कटे और 3 से भी कटे। तो देखो 2 4 6
9, 2 4 9 8 6। अगर हम इसको देखें कि 6 से कटेगा या नहीं कटेगा, तो देखो इसको 2 से भी देखना है और 3 से भी देखना है। 2 से कटने का नियम क्या है कि लास्ट का अंक 2 से कटना चाहिए। तो लास्ट में क्या है 6, 6 2 से कटता है, तो 2 से तो कट गया। अब 3 का नियम देखते हैं, 4 3। 3 का नियम क्या है कि सभी अंक को जोड़ के देखना है। तो देखो इसको हम जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे और इसको जोड़ेंगे, तो जोड़ के देखते हैं पूरता है कि नहीं। 8 2 10, 6 4 10, 9 29। तो ये 4 2 6, 6 6 12, 12 8 20, 9 29। तो ये आया 29 6। 29 3, 3 से 29 नहीं कटता है, इसलिए ये क्या होगा 6 से नहीं कटेगा। ये संख्या 6 से नहीं कटेगा। 6 से कटने का नियम क्या है कि संख्या 2 से और 3 दोनों से कटना चाहिए। 2 से तो ये सेटिस्फाई हो रहा था, लेकिन 3 से ये सेटिस्फाई नहीं हुआ, इसलिए संख्या 6 से नहीं कटेगी। हम दूसरा संख्या लेते हैं। देखिए दूसरा संख्या, अगर हम कोई दूसरा संख्या लिखते हैं 9 8 9 6 8 7 5 4, और देखें कि ये 6 से कटता है या नहीं कटता है। तो देखो 6 से कटने का नियम क्या है कि वो 2 और 3 दोनों से कटे। तो 2 से कटने का नियम क्या है कि उसके लास्ट का अंक 4 2 से कटना चाहिए। तो 4 है, 2 से कटेगा ही कटेगा। अब देखो 3 से कटने का नियम क्या है कि सब को जोड़ के देखते हैं कि 3 के पहाड़ा में आता है या नहीं आता है। तो 9 6 होता है 15, 9 6 15, 15 8 23, 23 7 30, 30 5 35, 35 3 39, 35 4 39। तो इसको 3 से काट के देखते हैं, तो 13 3 39, 13 बार में कट जा रहा है। तो ये 13 से कट जा रहा है, यानी कि ये 6 से कट जाएगा। 2 से भी कट गया और 3 से भी कट गया, तो ये संख्या क्या होगी 6 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। तो 6 से कटने का नियम क्या है कि जिस संख्या के अंत में 2 या फिर 3 रहे, वो संख्या 6 से क्या होगी पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। अब देखिए आगे चलते हैं आगे। तो आज के लिए इतना ही, हम फिर मिलेंगे अगले क्लास में। 7 8 9 10 इस उससे आगे का 7 से बताएंगे, 7 से कटने का नियम क्या है, 8 से कटने का नियम क्या है कि बड़ा वीडियो हो जाता है तो लोग देखना पसंद नहीं करते। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।